आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आपसे विनती करता हूं, मतलब आपसे आग्रह है और बहुत सारा प्यारों के साथ ये बोलता हूं कि ज़रूर दोस्तों वीडियो को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवें। क्योंकि मैं अभी आया हूं बहुत दूर, करीबन पाटन से 8 किलोमीटर दूर और दुर्ग से करीबन 50 किलोमीटर दूर लगभग तर्री घाट में हूँ। यहाँ पे 2500 साल पुराना व्यापारिक केंद्र है। 2500 साल, सोच सकते हो, मतलब मेरे से भी 2500 साल पुराना, मतलब ज़्यादा ही होगा, उससे भी पुराना ही होगा। ऐसा इतना है, सब जितने भी जानकारी सब नेट के माध्यम से है। और देखिए, अक्सर जितने भी पहले व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे ना, वो नदी के पास हुआ करते थे। और मेरे पीछे जस्ट नदी दिख रही है, वो खारून नदी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा से। तो ये खारून नदी है और एक्चुअल में वहाँ पे देखो वो सब पुल अभी जब बनाया है, वो अभी तो सब नया पुल है। ये नदी के पास ही यहाँ पे स्थित है। ये देखिए 2500 साल पुराना राजा पोल का टीला कहा जाता है इसे, मतलब ऐसा इंटरनेट पे लिखा हुआ है। और देखो यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है ना, जो ये हमारे रावण जी का पुतला है, शायद यहाँ पे रावण दहन किया करते हैं। और उसके पीछे वही बहुत फेमस महामाया मंदिर है। महामाया मंदिर की भी एक अलग कहानी है दोस्तों। वो मंदिर में जब मैं घुसूँगा तब बताऊँगा आपको महामाया मंदिर की कहानी। चलिए पहले मैं आपको यह व्यापारिक केंद्र दिखाता हूँ। वैसे ये बहुत बड़े एरिया में तो नहीं फैला हुआ है, लेकिन करीबन 1-2 एकड़ का ज़मीन में तो होगा ही करीबन ये फैला हुआ। और नदी के पास इसलिए बनाया जाता था हमेशा, क्योंकि जितने भी क्या थे पानी वानी पीने, क्योंकि उस समय जब जो भी नदियाँ हुआ करती थी वहाँ का पानी पीने लायक होता था। अभी जैसे खारून नदी सबसे गंदी नदी में से भी एक है। अभी तो उस पानी को हम नहीं पी सकते, लेकिन उस समय इस पानी को पिया जा सकता था। और इसके बाद में दोस्तों, तो ये जो सभ्यता आपको दिख रही है करीबन 2500, और ये जो थी ये राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र था। और उस समय के मोहनजोदाड़ो की जो सभ्यता थी उसके समकालीन थे। मतलब जिस प्रकार जोदाड़ो की सभ्यता थी पूरी अरेंज वाइज होती थी, उसी प्रकार ये सभ्यता भी है। देखिए इसके पास चलते हैं थोड़ा सा। दोस्तों, जब इसकी खुदाई की गई थी तब यहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट मिले थे। मूवमेंट मतलब सोने के सिक्के, विष्णु जी की मूर्ति और मटके, घड़े, आभूषण, 5 सभ्यताओं, कुल मिला के 5 सभ्यताओं के यहाँ पे अवशेष मिले थे। चलिए इस सभ्यता के बारे में थोड़ा और बताता हूँ आपको मैं। देखिए दोस्तों, ये ऊपर से इसका नज़ारा है। करीबन देखिए इतने एरिया में ये फैला हुआ है। और यहाँ पे मुख्य 3 कालों के सिक्के पाए गए हैं। जैसे यहाँ पे 4-5 काल के अवशेष मिले हैं, लेकिन सिक्के सिर्फ कलचुरी काल, सातवाहन काल और कुलीन वर्ग के जो सिक्के हैं वो यहाँ पे पाए गए हैं। और साथ साथ इंडो ग्रीक और इंडो सेथिया सभ्यता के प्रमाण भी यहाँ पे मिलते हैं। और जो भी दोस्तों यहाँ पे जो सिक्के मिले उनको यहाँ एक पास में रायपुर और कुछ बड़ी बड़ी जगह पे जो म्यूज़ियम है यहाँ पे जो मिले हुए प्रमाण सिक्के हैं, मूर्तियाँ हैं, मटके वगैरह हैं, उनको वहाँ पे सजो के रखा गया है। और देखिए जो मैं मुख्य महामाया मंदिर की बात कर रहा था, आपको उसका पीछे का भाग दिखाता हूँ, उसके अंदर का भाग भी अपन चलेंगे। देखिए मैं आपको एक पूरा चक्कर दिखाता हूँ इसका। ये देखिए इतनी मतलब 2500 साल पुरानी सभ्यता को मैं देख रहा हूँ दोस्तों, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। और करीबन ये यहाँ और देखिए वो उतने दूर तक भी उन सभ्यताओं का प्रमाण मिलता है। लेकिन आज मुझे बहुत दुख भी होता है इस बात का कि इन सब चीज़ों को यहाँ पे सजो के और संभाल के नहीं रखा गया है। कि यहाँ पे इस चीज़ों को सजा कर रखना चाहिए, क्योंकि हमारे इतिहास का दर्शाता है ये, हमारे कलचुरी काल के, हमारे अलग अलग वंशों के। और इसे राजा पाल का टीला भी कहा जाता था, सोचिए। ये देखिए वो जहाँ से ये, और जो मंदिर पहले तो ये मंदिर से उस समय जब 2500 साल पहले वहाँ के राजाओं द्वारा बनाया गया था इस मंदिर को, और इसकी मनोकामना इतनी ज़्यादा है। लेकिन देखिए, और जिस आपको लग रहा होगा जैसे हम आज के समय में जब दीवार जुड़ाई करते हैं तो दीवार की जुड़ाई कैसे करते हैं, सीमेंट के माध्यम से, हो सके तो मिट्टी के माध्यम से। लेकिन उस समय मिट्टी, चूने और कुछ अब उस समय क्या कुछ तत्वों का मिश्रण मिलता था, उन सब मिश्रणों को मिला के इन सब की जुड़ाई की जाती। सोच सकते हैं 2500 साल हो गए और आज भी एक दूसरे पे ऐसे जुड़े हुए हैं। करीबन दुर्ग जिले से 50 किलोमीटर दूर स्थित है और रायपुर से करीबन 30 से 40 किलोमीटर होगा ये, क्योंकि यहीं से करीबन 30 किलोमीटर में अभनपुर का क्षेत्र भी चालू हो जाता है। और ये इसके पीछे का महामाया मंदिर। चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं। देखिए मंदिर के सामने ही लिखा हुआ है राजा जगतपाल कचोरी कालीन स्थल। और
जूता चप्पल बाहर उतारे मैंने इससे सामने यहाँ पे उतार दिया है। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं अब। जय माँ बहादुर कलारीन। वैसे कि जो मुख्य माची है वो हमारे बालोद ज़िले में है, बालोद से करीब 12 किलोमीटर दूर पूर्व रोड में है माँ बहादुर कलारीन। इसका मुख्य जो माची है वो हमारे बालोद ज़िले में मिल जाएगा। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ का वीडियो भी डाल पाऊँ। देखिए ये गेट से अंदर आने का इतने बड़े भाग में फैला हुआ है। देखिए यहाँ पे जो शेर माया देवी शक्तिपीठ और हमारे मुख्य दाई जी से जिन्होंने आधे घंटे करीब उनसे बातचीत करने के बाद उन्होंने मुझे प्रसाद के लिए आ रहे हैं। वो बहुत मना किया मैं मत आइए करके, लेकिन देखिए यहाँ पे तीनों देवियाँ महालक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती विराजमान है। महामाया सॉरी, देखिए ये जहाँ महामाया देवी और तीनों देवियाँ हैं, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती और महामाया अंदर में तीनों देवियाँ हैं। यहाँ पे बाहर माता काली हैं ये, और ये यहाँ पे शिव जी की बहुत बड़ी प्रतिमा। चलिए पास में चलते हैं। जय शनिदेव। यहाँ पे गणेश भगवान विराजमान है और वहाँ पे मेरे ख्याल से देखिए दोस्तों ये जो मूर्ति है ये है शिव जी की। और आप तो मूर्ति को देख के समझ में आ जाओगे कि बहुत पुरानी मूर्ति है ये, मतलब पूरा बहुत पुरानी शिवलिंग की प्रतिमा है ये। जय भोले बाबा। बम बम भोले। चलिए अंतिम 4-5 मंदिर बच गए, उनको भी देख लेते हैं। तो ये जो 4 मंदिर दिख रहे हैं, 1 2 3 और वो 4 मंदिर, और यहाँ पे जो एक सिद्धपीठ बाबा जी की मूर्ति है और बाकी वो 4 मंदिर शिव जी के हैं। और ये मंदिर है सिद्ध देव पुरुष बड़े मुड़ के बाबा जी का। ये अंतिम मंदिर बचे हैं, उसको दर्शन कर लेते हैं अब। ये अंतिम मंदिर है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। चलिए अब एक्सक्लूसिव शॉट दादी जी के साथ थोड़ा बैठते हैं और इस जगह के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, क्योंकि मेरे पैदा होने से भी बहुत पहले, मेरी उम्र तो करीबन अभी 25 साल चल रही है, उनकी उम्र तो करीबन 80-90 साल लग रही है। अब उनसे थोड़ा नॉलेज लेते हैं इस जगह के बारे में। तो आपको इस जगह में बता रहा था, भूल ही गया मैं। ये देखिए, अब बाकी जगह जितने भी शेरों के दर्शन किए होंगे, लेकिन कहीं यहाँ पे उनको बांधा नहीं जाता है, लेकिन यहाँ देखिए पैरों से बांधा जाता है, क्योंकि बोलते हैं कि रात्रि कालन में ये शेर जीवित हो जाते हैं या सपनों में उन्हें जीवित दिखाई देते हैं लोगों को ये। इसलिए इस यहाँ पे शेरों की मूर्तियों को भी जंजीर से बांधा गया है। कभी ऐसा पहला जगह होगा जहाँ पे मूर्तियों को भी बांधा गया है। जय माँ, जय भैरव बाबा।